हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल इन्फोटेक ज्ञान में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो है, आप तो इंटरनेट सर्फिंग करते ही हों और जो लोग बैठ के होल डे नेट सर्फिंग करता है तो उस यूज़र्स के लिए कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के संग और लाइक दे दीजिए और हर एक वीडियो को एंड तक देखते रहिए और साथ में बेल आइकन और ऑल में क्लिक कीजिए ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बहुत से लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन होता है, कुछ कुछ ट्रिक्स होता है जो पता नहीं चलता है, तो उसके कारण आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम एक्सेस करना होता है। तो शॉर्टकट आप लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसके चलते बहुत सर्फिंग आप लोगों को करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले जो हम टिप्स आपको बोलेंगे वो है, अगर सोच लीजिए आप कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स सर्च करते हो तो यहाँ पे किस तरीके से कैसे आप सर्च करोगे। तो पहले जो हम सर्च करेंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव विकीपीडिया आएगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव आएगा, यहाँ पे आपका फ्लिपकार्ट है और ऑनलाइन आपका जो शॉपिंग है वो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या है, हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल्स जो है वो स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये ट्रिक्स यूज़ करते हो तो बहुत इजीली आप यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो डिटेल्स है या हार्ड डिस्क क्या है वो आप जान सकते हो। तो ये जो आप हार्ड डिस्क लिखे हो इसके पहले आपको लिखना है डिफाइंड। तो डिफाइन लिख के ये अगर आप क्लिक करते हो तो देखिए आपका स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पे दे देगा। तो ये है आपका हार्ड डिस्क का जो स्पेसिफिकेशन या आपका जो डिटेल्स है वो। तो यहाँ पे बहुत सारा हार्ड डिस्क का देखिए यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से स्पेसिफिक कर सकते हो। सिर्फ आपको जो सर्च करना है उसके पहले आपको डिफाइन करना है। ये हम दे रहे हैं स्मार्टफोन। तो यहाँ पे स्मार्टफोन जो है वो सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका स्मार्टफोन का जो है वो डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है। तो जो भी आप सर्च करना चाहते हो या उसका डिटेल्स या उसका कोई भी क्या चीज़ है वो आप सर्च करना चाहते हो तो विकीपीडिया छोड़ के आप इस तरीके से डायरेक्टली आप सिर्फ डिफाइन करके आप इस तरीके से इसको सर्च कर सकते हो। तो ये जो है एक बहुत ही इजी ऑप्शन है, क्योंकि स्पेसिफिक अगर आप कोई सर्च करते हो या उसका डिटेल्स पाना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो है, बहुत सारे आपका जो टैब है वो ओपन किया हुआ है और आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में अगर इम्पोर्टेंट कोई टैब होता है तो उसको आप क्लोज कर देते हो, जैसे कि ये। तो ये अगर आपका इम्पोर्टेंट टैब है, अगर आप क्लोज कर देते हो तो इसको फिर से आपको जाना पड़ता है हिस्ट्री में, उसको डिटेल्स सर्च करना होता है, फिर उसको ओपन करना होता है। ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसका जो शॉर्टकट प्रोसेस है वो है शिफ्ट कंट्रोल टी। शिफ्ट कंट्रोल टी अगर आप देते हो तो आपका प्रीवियस जो साइट खुला हुआ था वो ओपन हो जाएगा। फिर से अगर आप शिफ्ट कंट्रोल टी देते हो तो भी आपका प्रीवियस जो यहाँ पे न्यू टैब ओपन था तो वो ओपन हो जाता है। तो ये दोस्तों और एक मज़ेदार चीज़ है जिसके चलते आप लोग शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस करके जो आपका इम्पोर्टेंट क्लोज टैब हुआ था तो ये आप ओपन कर सकते हो। तो ये बहुत पहले हम इसको ओपन किए थे, तो इसको जब हम क्लोज किए तो उसके बाद फिर से अगर हम शिफ्ट कंट्रोल टी देते हैं तो उसके पहले का आपका जो टैब था ये ओपन हो जाता है। थर्ड जो ऑप्शन हम दिखाएंगे वो है हार्ड डिस्क सर्च करते हो
तो यहाँ पे इस तरीके का आपका जो फिर से ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिकली कोटेशन में देते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिर्फ आपका हार्ड डिस्क रिलेटेड जो है वही आपको देखने को मिलेगा। तो और स्पेसिफिक थोड़ा जाते हैं, सोच लीजिए हम लिख रहे हैं यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो इस तरीके का आपका जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। तो इसको अगर हम कोटेशन में डालते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल आएगा और यहाँ पे आप जितना भी देखोगे तो यूट्यूब चैनल सिर्फ ये जो आपका नेम है वो स्पेसिफिक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो अगर आप सर्च करते हो कोई भी चीज़, अगर आप इस तरीके से कोड करते हो तो यहाँ पे भी आपका इस तरीके का स्पेसिफिकली ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे सोच लीजिए मेरा जो जीमेल है यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप जीमेल ओपन करते हो तो वो जीमेल जो है उसको आप दूसरा कोई में भी फिर से अगर ब्राउज़ करते हो तो वो जीमेल वहीं पे ओपन हो जाता है। या फिर अगर आप टैप करके जीमेल क्लिक करते हो तो वही जीमेल आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा कोई जीमेल ओपन करने के लिए, तो इसके चलते आपको करना होगा शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे आपको इनकॉग्निटो जो मोड है ये आपका इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पे जीमेल ओपन करना चाहते हो तो देखिए बहुत इजीली आप यहाँ पे और एक जीमेल ओपन कर सकते हो। हालांकि दूसरा कोई ब्राउज़ ओपन नहीं करके हम इस तरीके से इनकॉग्निटो मोड जो है उसको ओपन करके उसको क्रिएट करके जो आपका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एन वो प्रेस करके आप दूसरा कोई अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो ये भी और एक बेनिफिट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग 2-3 अकाउंट होल्ड करते हैं और उसको यूज़ करते हैं साइमल्टेनियसली। तो इसके चलते आपको ये जो मोड है ये मोड आपको बेनिफिट देगा। तो इसके बाद जो आपका ऑप्शन आएगा वो है, अगर सोच लीजिए कोई स्पेसिफिक कोई पिक्चर है आपका और उसका आपको डिटेल्स चाहिए, ऐसा कोई बर्ड का पिक्चर लिए हो, ऐसा कोई बाइक या कार आपने देखे हो लेकिन उसका डिटेल्स आपको पता नहीं है, तो उसको अगर आप डिटेल्स पाना चाहते हो तो आपको जो करना है इमेज में जाना है। इमेज में क्लिक कीजिए। इमेज में क्लिक करते ही इस तरीके का आपका विंडो शो होगा। तो यहाँ पे जो आपका पिक्चर है यहाँ पे क्लिक कीजिए। अपलोड एन इमेज जो है यहाँ पे फिर से आप क्लिक कीजिए तो चूज़ फाइल यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आपका जो चूज़ फाइल है वो आप कोई भी फाइल जो है वो इमेज जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। हालांकि यहाँ पे आपको जो इमेज है आपका जो डिटेल्स है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो सोच लीजिए यहाँ पे मेरा एक इमेज है और इसका डिटेल्स जो है वो हमको पता नहीं है, तो ये सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब हम इसको अपलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा जितना भी डिटेल्स है वो देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो भी मिलेगा, इसका विकिपीडिया जो है वो भी मिलेगा और इसका सिमिलर फ़ोटोज़ जो है वो भी मिलेगा। तो दोस्तों ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कोई भी पिक्चर जो है उसका डिटेल्स मालूम नहीं होता है, लेकिन वो पिक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है या उसका इमेज जो है बहुत बढ़िया सा होता है, तो उसका अगर डिटेल्स आप कहीं पे गए हो तो वहाँ पे जाने के बाद कोई स्पेसिफिक अगर आपका साइट सीन हो या इस तरीके का कोई व्यू हो, अगर उसका डिटेल्स आप पाना चाहते हो तो इस तरीके से आप इमेज को सर्च करके उसका डिटेल्स पा सकते हो। तो ये बहुत एक
इम्पोर्टेंट आपका इमेज सर्च जो है वो है। तो ये था दोस्तों 5 टिप्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है। जो लोग बहुत इंटरनेट सर्फ करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिट है। तो ज़रूर ये वीडियो को देखिए एंड तक, इसमें बेनिफिट मिलेगा। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।